हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सही हो? तो चलो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 4 मई 2024 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, 4 मई 2024 करंट अफेयर। ओके, तो पहला न्यूज आज का क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया है। ओके, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या है? 159। कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 100 159 जो है इंडिया की रैंकिंग है। और मजाक की बात यह है कि इंडिया की रैंकिंग से अच्छा पाकिस्तान की रैंकिंग है। ओके, अब क्या कर सकते हैं, है तो है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ओके, इंडिया की जो इस साल की रैंकिंग है 159। ओके, 180 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। और लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंकिंग थी वह कितनी थी? 161। तो इस साल जो है इंडिया की रैंकिंग में थोड़ा सा सुधार आया है। दो, ओके, दो रैंकिंग का सुधार आया है। इसका मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा अच्छा काम प्रेस के दुनिया में हो रहा है। ओके, प्रेस को फ्रीडम मिल रहा है। और ये जो इंडेक्स कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिलीज करती है। और कब से रिलीज कर रही है? 2002 से रिलीज कर रही है। ओके, और जो पहला पोजीशन है वो किसका है? पहला पोजीशन है नॉर्वे का। नॉर्वे, ओके, नॉर्वे का है। दूसरा पोजीशन हमारा डेनमार्क। और तीसरा पोजीशन जो है वो स्वीडन का। ओके, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, और सेकेंड पोजीशन पे, और लास्ट पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे, और लास्ट पोजीशन पे कौन है? इरिट्रिया। ओके, इरिट्रिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखिएगा। और दूसरा न्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया। यूनेस्को ने अभी प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया। वो किसको दिया? अभी क्या हो रहा है? 7 अक्टूबर लास्ट ईयर, 7 अक्टूबर 2023 को गाजा और पैलेस्टीन और इजराइल में वार हुआ। ओके, उसके कारण पैलेस्टीनियन जो जर्नलिस्ट है, युद्ध के दौरान भी हम लोगों को न्यूज दिखाने के लिए उस मैदान में गया, जिससे कि मोर देन 100 जो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट हैं वो मारे गए उनके वीरता के कारण। ओके, उनके वीरता के कारण यूनेस्को ने उन्हें अवार्ड दिया है। ओके, तो पूरे जर्नलिस्ट कम्युनिटी, पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट कम्युनिटी को दिया गया, किसी एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं दिया गया, पूरे पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट कम्युनिटी को दिया गया। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड, फ्रीडम अवार्ड। ओके, किसको दिया गया? पैलेस्टीनियन को, पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को। ओके, यह अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 1997 से। कौन देता है? यूनेस्को देता है, इतना तो पता ही होगा आपको। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रिसेंटली न्यूज में था, ओके, चाइना ने छठी बार, ओके, मून मिशन लॉन्च किया है। उस मून मिशन का नाम क्या है? उसको याद रख लीजिएगा, चैंग ई 6 मिशन। चैंग ई 6 मिशन। तो चैंग ई मिशन जो है वो क्या है? वो मून से रिलेटेड मिशन। इन चाइना का जो चैंग ई मिशन है वो मून से रिलेटेड मिशन है। अभी जो चाइना ने 6th मिशन लॉन्च किया मून पे, तो क्या है? जो डार्क पार्ट है मून का, उसको एक्सप्लोर करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये न्यूज में है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चैंग ई 6 मिशन किससे रिलेटेड है, या चैंग ई मिशन किससे रिलेटेड है? तो चाइना के मून मिशन से रिलेटेड है। चाइना के मून मिशन से रिलेटेड है। तो जो डार्क पार्ट है मून का, उसको उसके एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जाएगा। फोर्थ न्यूज है, 7th इंडिया एंड इंडोनेशिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग हुआ था। 7th इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, ओके, डिफेंस कोऑपरेशन मीटिंग हुआ था। वो मीटिंग कहाँ हुआ था? वो मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी। तो ये डिफेंस कोऑपरेशन है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, इसलिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है किस सिटी में हुआ है। ओके, तो ये इंडिया में हुआ था, और कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फिर ध्यान रखिएगा। 7th, इंडिया एंड इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग। मीटिंग कहाँ हुई थी? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो न्यू दिल्ली में। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। अब जो 5th न्यूज है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिलीज हुआ है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें इंडिया का क्या पोजीशन है? ओके, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ओके, यह रिलीज किया गया। इसमें जो इंडिया का पोजीशन है, और यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी है, कोई भी स्टार्टअप है जो उसकी वैल्यू है वो $1 बिलियन से अधिक, $1 बिलियन है या $1 बिलियन से अधिक है, तो ऐसी कंपनी को, ऐसे स्टार्टअप को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न। ओके, तो जो इसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो 3rd पोजीशन है, पूरे कंट्री में 3rd पोजीशन है, पूरे वर्ल्ड में 3rd पोजीशन है। और इंडिया के अंदर कितने यूनिकॉर्न है? ओके, 67 यूनिकॉर्न। फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पे अमेरिका है। फर्स्ट पे कितने यूनिकॉर्न है? 703 यूनिकॉर्न है, 703 यूनिकॉर्न है। सेकेंड पे चाइना है, सेकेंड पे चाइना है। यहाँ पे कितने यूनिकॉर्न है? 340 यूनिकॉर्न। ओके, तो मतलब यहाँ पे जो स्टार्टअप है, 340 स्टार्टअप है जिनकी जो वैल्यू है वह $1 बिलियन से अधिक है, $1 बिलियन से अधिक है। इसलिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया का भी पोजीशन है 3rd पोजीशन पे है। ओके, 6th है ओल्डेस्ट नंबर वन एटीपी रैंकिंग इन द हिस्ट्री। जो सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर है वो नंबर 1 पे आए हैं एटीपी रैंकिंग हिस्ट्री में। उनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविच, ओल्डेस्ट नंबर 1 एटीपी रैंकिंग हिस्ट्री में कौन है? नोवाक। आप लोग सब जानते होंगे, इनको कौन नहीं जानता होगा? ओके, सब जानते होंगे इनके बारे में। सर्बिया के हैं, ओके, 37 ईयर्स के हैं, ओल्डेस्ट हैं। ओके, समझ आ गया? रोजर फेडरर को बीट किया है इन्होंने, रोजर फेडरर को बीट किया इन्होंने। इन्होंने अभी तक 24 ओके ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। समझ सकते हो कितने महान खिलाड़ी हैं। ओके, समझ आ गया? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, एटीपी मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल की जो रैंकिंग है उसमें जो सबसे ओल्ड प्लेयर हैं वो कौन है इस समय? नोवाक जोकोविच हैं, जो सर्बिया के हैं। 24 ग्रैंड स्लैम अभी तक ये अपने नाम कर चुके हैं। तो कितने महान खिलाड़ी हैं। ओके, उसी में एक अपने इंडिया के महान खिलाड़ी हैं, ऑल इंडिया सीसीआई बिलियर्ड टाइटल। ओके, किसको दिया गया? ओके, पंकज आडवाणी को। इनके बारे में सब जानते होंगे, पंकज आडवाणी को। ओके, इनको क्या मिला था? क्या जीते हैं? अभी कौन सा टाइटल जीते हैं? ऑल इंडिया सीसीआई बिलियर्ड टाइटल अभी जीते हैं। किसको हराए थे? इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उनको हराए थे। और ये इतने महान खिलाड़ी हैं, अभी तक जो है 27 इंटरनेशनल बिलियर्ड टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। 27 इंटरनेशनल बिलियर्ड टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। ओके, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और 2018 में रिसेंटली, ओके, 2018 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। अब इन सभी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने महान खिलाड़ी हैं ये। तो ये न्यूज में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इन न्यूज। आपने रिसेंटली यह वर्ड जो है न्यूज में देखा है, और जो वर्ड है वह किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, या उस वर्ड का क्या मतलब है, तो ध्यान दीजिए। ओके, समझा क्या? स्कोर, ये वर्ड दे दिया गया, स्कोर 2.5। ओके, 2.0, स्कोर 2.0। ये जो है ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है?
ये सेबी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, सेबी द्वारा। अब सेबी आ गया, अब सेबी है क्या? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? मार्केट को रेगुलेट करना। ओके, मार्केट को रेगुलेट करना, कोई गड़बड़ी हो रही है उसको देखना, उसको करेक्ट करना इनका काम है। शेयर बाजार में कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको चेक करना, उसको कंट्रोल करना और ठीक करना इनका काम है। ओके, अब पूछा जा सकता है न्यूज में है, तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ओके, उनका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसका स्कोर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेबी, ओके, कंप्लेंट रिड्रेस, ओके, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, ओके, शेयर बाजार में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी मार्केट में प्रॉब्लम हो गई, तो क्या करता है? जो स्कोर 2 है वहां पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर देता है किसी कंपनी के खिलाफ, अगर वो कंपनी उसके साथ गलत करती है तो कंपनी के पास टाइम होता है कि 21 डेज के अंदर उसको करेक्ट कर ले। अगर नहीं करती है तो उसके बाद जो 21 डेज बाद सेबी जो पिक्चर में आती है उसके बाद उस पर देखती है, चेक करती है, अगर जो भी होता है उसको रिड्रेस करती है, चीजों को सही करती है, करेक्ट करती है। समझ में आ गया? तो ये काम है, तो ध्यान पूछा जा सकता है। स्कोर्स 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया? 10 है, अभी इंडिया ने रिसेंटली किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया है संस्कृत एजुकेशन को बढ़ावा देने में? ओके, तो इंडिया ने नेपाल के साथ कोलैबोरेट किया है संस्कृत एजुकेशन को बढ़ावा देने में। इंडिया के एमपी में, मध्य प्रदेश में एक है संदीपनी मुनि, ओके, संदीपनी महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान। ओके, इंडिया फर्स्ट थिंग, इंडिया कोलैबोरेटेड विथ नेपाल फॉर संस्कृत एजुकेशन। ओके, तो इंडिया में कौन कोलैबोरेट किया? महर्षि संदीपानी वेद विद्या प्रतिष्ठान सेंटर, सेंटर ने कोलैबोरेट किया किसके साथ? नेपाल के जो नीति अनुसंधान है, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के साथ कोलैबोरेट किया है संस्कृत एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, कि संस्कृत में रिसर्च किया जाए। ओके, नई जो पुरानी जो मनुस्मृति है उस पर रिसर्च किया जाए और नई नई चीजों को पाया जाए और उसको सबको बताया जाए। तो रिसर्च करने के लिए जो इंडिया और नेपाल के बीच में कोलैबोरेशन हुआ संस्कृत एजुकेशन में रिसर्च करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए और नई नई चीजों को पब्लिश करने के लिए संस्कृत से रिलेटेड। समझ में आ गया? तो ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। और आज का जो आखिरी न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये न्यूज जो है पिछले 56 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंडिया का एक पोर्ट है, ओके, उसको बीट किया गया हो। ओके, उसको बीट किया गया हो। तो जो पारादीप पोर्ट है, पारादीप पोर्ट, दीप पोर्ट, वो क्या किया है? ओके, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी में फर्स्ट टाइम इन लास्ट 56 ईयर में कैंडला पोर्ट को डिफीट किया है। ओके, कैंडला पोर्ट को डिफीट किया है, ध्यान देना, कैंडला पोर्ट को डिफीट किया कितने साल में? 56 ईयर में, 56 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है। इसलिए यह न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पहली बार में कार्गो हैंडलिंग में, ओके, कार्गो हैंडलिंग में जो पारादीप पोर्ट है वो कैंडला पोर्ट को क्या कर दिया? बीट कर दिया 56 ईयर्स में पहली बार। और पारादीप पोर्ट कहां पर है? उड़ीसा में। कैंडला पोर्ट कहां पर है? ओके, गुजरात में। यह इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और इस पोर्ट का नाम क्या है? और दूसरा नाम भी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटरनेशनल पोर्ट। समझा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटरनेशनल पोर्ट। और जो यह है लास्ट ईयर 2023 में लगभग 145 मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग किया है, आप समझ। ओके,
मिलियन मेट्रिक टन, 145 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग किया। तो अपने आप में समझ सकते हो कितना ज्यादा कैपेसिटी पारादीप पोर्ट का है। ओके, तो पहली बात 56 ईयर्स में पारादीप पोर्ट ने डिफीट किया कैंडला पोर्ट को, तो इसलिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे करंट अफेयर का 5 ओके मई 2024 से। ओके, और जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।